स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की महायुद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। ईरान पर करारा पलटवार करने को तैयार इजराइल ने पलटवार करने की रणनीति तैयार की है। नेतन्याहू आज जवाबी कार्रवाई पर कर सकते हैं चर्चा। कब और कहां जवाबी कार्रवाई करेगा, इस बात पर बात होने वाली है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अब महायुद्ध की तैयारी हो रही है और यह सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ईरान पर करारा पलटवार करने को इजराइल तैयार है और इजराइल ने पलटवार की रणनीति भी तैयार कर ली है। नेतन्याहू आज जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर सकते हैं। कब और कहां जवाबी कार्रवाई करेगा, इस बात पर बात होने वाली है। तो ये क्या इस वक्त महायुद्ध की तरफ जो है कई देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कल जो हमला किया गया उस हमले का जवाब दिया जाएगा, ये पहले ही कह दिया गया है। तो ऐसे में इजराइल के पलटवार के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है। तो अब इजराइल ने पलटवार करने की रणनीति पूरी तैयार कर ली है और इजराइल ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हमला बहुत बड़ा है और हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, अब बस उसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी है। कब, कहां, कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये जवाबी कार्रवाई होगी, इसको लेकर आज एक बैठक होगी जिस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो इजराइल के पलटवार के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ईरान का हवाई क्षेत्र बंद रहने वाला है। ईरानी संसद के स्पीकर ने इजराइल को चेतावनी दी है, अगर पलटवार किया तो कार्रवाई बिल्कुल अलग होगी। इजराइल के हमले के लिए तैयार ईरान। तो आपको जानकारी दे दें कि ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ईरान का हवाई क्षेत्र बंद है और ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ तौर पर इजराइल को एक चुनौती दी है और चेतावनी में कहा गया है कि अगर पलटवार किया तो कार्रवाई बिल्कुल अलग होगी। इजराइल के हमले के लिए तैयार ईरान, बागे की तरफ से कहा गया है। तो कल ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया था और अब बदले की आग इजराइल में लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और इजराइल ने कहा है कि इस पर जवाबी कार्रवाई होगी और वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर पलटवार किया तो कार्रवाई बिल्कुल अलग होगी। और ईरान और इजराइल युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में इजराइल एम्बेसी की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एम्बेसी के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। इजराइल एम्बेसी के बाहर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। तो ये युद्ध एक तरफ लगातार जारी है और इसे युद्ध नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ये महायुद्ध की तरफ बढ़ गया है। और ऐसे में इस बीच जो दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी है वहां पर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं सुरक्षा बल, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी से सिर्फ आपको रूबरू करवा रहे हैं कि इस युद्ध के बीच, क्योंकि असर कई देशों पर पड़ सकता है इस युद्ध का, ऐसे में दिल्ली में भी पूरी अलर्टनेस जारी की गई है। खासकर एम्बेसी के बाहर, जो इजराइल एम्बेसी है उसके बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसे बढ़ा दिया गया और पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। शंकर, ये जो जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल एम्बेसी के बाहर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, आपके पास क्या अपडेट है? निश्चित पे कह सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल राजधानी दिल्ली स्थित जो इजराइल एम्बेसी है उसके आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। हालांकि इस जोन में तो हमेशा सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहती है, लेकिन कल रात की जो घटना है उसके बाद से और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आसपास में किसी भी लोगों को वहां पे जाने की या किसी वाहन को वहां पर खड़ा होने की इजाजत नहीं दी जा रही है और इस मामले पर जो आसपास में लगे हुए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी बाकायदा मॉनिटर की जा रही है, जिससे कि उस इलाके में हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। चाहे इजराइल एम्बेसी की बात करें या ईरान एम्बेसी की बात करें, ये दोनों एम्बेसी के आसपास में खास तौर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और वहां पर होने वाले हर
एक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ साथ आसपास में बैरिकेड जो हैं वो ज्यादा पहले से और ज्यादा लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ वहां पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं आसपास में, उन तमाम सीसीटीवी के माध्यम से उस पूरे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है। क्या कोई इनपुट है या फिर कल जो युद्ध हुआ था, कल जो हमला किया गया था, उसके बाद ये सुरक्षा को कड़ा किया गया है कि कहीं किसी भी तरीके की कोई हलचल दिल्ली में पैदा ना हो सके? देखिए, दिल्ली के अंदर में औपचारिक तौर पर इस मामले पे दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कोई भी जानकारी साझा भी नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरह से घटना कल हुई है, जिस तरह से इजराइल में कल वहां पे जिस तरह से वहां पे हमले हुए हैं, तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गया है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब इजराइल पर ईरान के हमले की सबसे ताजा तस्वीरें आई हैं। दरअसल ईरान के मिसाइल अटैक का एक वीडियो सामने आया।